आपको देखकर प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। ये नई शुरुआत तुमसे ही होनी चाहिए। सबसे पहले मैं तुझे नया करना चाहता हूँ। तू अगर नया बन जाएगा, अगर तेरे अंदर एक नई चाह पैदा होगी, तो तेरे परिवार में, नौकरी में, बिजनेस में, सेवकाई में, तेरे हर एक कार्य में एक नयापन तू देख पाएगा। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? एक नए महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं ना? पिछले महीने हमारी देखभाल करके हमें चलाने वाले यीशु की स्तुति करना ये हमारा दायित्व है, क्योंकि नए महीने की शुरुआत होते ही आज प्रभु ने हमारे लिए कौन सा वचन रखा है ये जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं ना? प्रत्येक दिन उनकी कृपा से हमारी देखभाल होती है और हर महीने जो हमें वो वचन देते हैं वो हमारे विश्वास को दृढ़ बनाता है। अनेक लोग बोलकर प्रार्थना करके उनसे जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और हमें जब ये पता चलता है तो हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आपको भी वैसा ही एक अनुभव प्रभु प्रदान करने जा रहे हैं, ये जानकर उनकी मैं स्तुति करता हूँ। इस महीने के लिए आज के दिन प्रभु कौन सा वचन देने जा रहे हैं ये जानने के लिए आप लोग बहुत उत्सुक है ना? पवित्र शास्त्र में आपके लिए आज के दिन के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र का एक वचन दिया। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 5वां वचन। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आपको देखकर प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। कोई बात आपको परेशान कर रही है? आपके परिवार में जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है? कोई ना कोई समस्या आती जा रही है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये काम अगर हो जाए तो अच्छा होगा, ऐसा सोचकर आप दुखी हैं। इस कारण सोच कर पूरा परिवार दुखी है। किसी प्रकार की कोई खुशी नजर नहीं आ रही है। प्रभु कह रहे हैं, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जो कुछ भी है सब दूर करके मैं सब नया कर दूंगा, ऐसा प्रभु वचन दे रहे हैं। नौकरी में भी यही समस्या है। ऊपरी अधिकारी डांटता ही रहता है। जो लोग लीडर हैं बहुत परेशान कर रहे हैं। साथ में काम करने वाले ईर्ष्या के कारण पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। नौकरी में शांति से नहीं रह पा रहा हूँ, ऐसी बात से निराश हैं। ऐसा हो तो अच्छा होगा या वैसा हो जाए तो अच्छा रहेगा, इस प्रकार सोच रहे हैं ना? प्रभु कह रहे हैं, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ आपके लिए। जहाँ तुम रहते हो, जहाँ नौकरी करते हो, उन जगहों पर प्रभु सब नया कर देंगे। आपके बिजनेस में या उद्योग में कई समस्याएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। कोशिश कर करके देख रहा हूँ, बहुत तकलीफ होती है। क्या ऐसा सोच रहे हैं? प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं कि तुम्हारे व्यापार में, उद्योग में सब कुछ मैं नया कर दूंगा। तो जिससे आपको परेशानी है उस परिस्थिति को बदलकर एक नई परिस्थिति यहोवा बनाकर देंगे, ऐसा आपको वचन दे रहे हैं। सेवकाई में निराश हो गए हैं, सेवकाई में कोई भलाई नहीं देख पा रहे हैं, कोई आत्मा नहीं देख पा रहे हैं। बहुत ही संकट की परिस्थिति में ऐसे कब तक सेवकाई करते रहेंगे सोचकर निराश हैं? आपके लिए नए कार्य होने वाले हैं। मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, ऐसा यहोवा वचन दे रहे हैं। तो अपने जीवन में आप जिस किसी कार्य को लेकर परेशान हो रहे हैं, उस कार्य को यहोवा नया करने वाले हैं। विश्वास करते हैं? ये वचन आपके लिए है। प्रभु इस महीने में सब कुछ नया करके मेरे दुख दूर करके आनंदित करेंगे, ऐसा विश्वास करें तो आप नए कार्य में अवश्य आशीर्वाद पाएंगे। ठीक है, प्रभु आपके परिवार में सब कुछ नया करें, नौकरी में नया करें, बिजनेस में नया करें, सेवकाई में नया करें। ये लोग, वो लोग, सारे लोग नए हो जाएं तो अच्छा होगा, ऐसा सोच रहे हैं। सबसे पहले प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुझे नया करूंगा। तू अगर नया हो गया तो तेरी परिस्थिति को नया करने में आसानी होगी।
ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो अगर मैं नया बन जाऊंगा तो मेरे चारों ओर नए नए कार्य प्रभु कर सकते हैं। और प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, ये नई शुरुआत तुमसे ही होनी चाहिए। सबसे पहले मैं तुझे नया करना चाहता हूँ। तू अगर नया बन जाएगा, अगर तेरे अंदर एक नई चाह पैदा होगी, तो तेरे परिवार में, नौकरी में, बिजनेस में, सेवकाई में, तेरे हर एक कार्य में एक नयापन तू देख पाएगा। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मेरे अंदर क्या नया होना है, ऐसा आप सोच रहे हैं? पवित्र शास्त्र से 2 वचनों में से 3 बातें हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे लिए नया होना चाहिए जो यहोवा चाहते हैं। वो 3 बातें अगर उन्हें आपने स्थान दे दिया तो आज ही आपके घर में, आप चाहे जैसी ही परिस्थिति में हो, उसमें एक नया कार्य होने लगा है, ऐसा आप देखेंगे। वो कौन सा कार्य है जो सोच रहे हैं? तो सबसे पहले यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 36वां अध्याय उसका 26वां वचन देखें। मैं तुमको नया मन दूंगा, इस प्रकार से प्रभु कह रहे हैं। यानी तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। कोमल मन यानी एक नया मन प्रदान करूंगा। ये प्रभु का वचन है। तो सबसे पहले प्रभु हमें एक नया हृदय प्रदान करना चाह रहे हैं। आपको ही, मुझे नया हृदय देंगे तभी मेरे जीवन में सारे नए कार्य होंगे। वैसे अनुभवों को मैंने देखा है। तो आपके जीवन में आपका नया हृदय बदलने पर ही आपके चारों ओर जो कुछ है उनमें एक नया आशीर्वाद देखने का एक बदलाव आएगा। तो प्रभु कह रहे हैं, एक कोमल हृदय, एक नया हृदय तुम्हें दूंगा, ऐसा प्रभु वचन दे रहे हैं। कितना आशीर्वादित वचन है ना। तो पुराना हृदय कैसा है अगर ये देखें तो पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह ही मनुष्य का हृदय हमें साफ साफ दिखाते हैं। मैंने सन 1972 में प्रभु के समूह में ये उद्धार के बारे में जानने के बाद मेरे मन में कोई खुशी नहीं है, कोई शांति नहीं है। भक्ति है, प्रभु के ऊपर प्रेम है, उनके ऊपर विश्वास है, लेकिन सचमुच की एक खुशी और शांति नहीं है। जरूर कोई ना कोई बात है, ऐसा सोचा। लेकिन दूसरों के अनुभवों के बारे में जब जाना तो मुझे एहसास हुआ। तो मैंने प्रभु से कहा कि मुझे भी ये अनुभव चाहिए। जब प्रभु से बोला तो प्रभु ने कहा कि तेरे हृदय में दिखने वाले जो पाप हैं उनसे तुझे मन फिराना होगा। ऐसा प्रभु ने कहा, तुझे अपने पापों से मन फिराना होगा। जब ऐसा प्रभु ने कहा तो मैंने कौन से पाप किए उस बारे में सोचने लगा। मैं बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीता हूँ, ना ही मैं शराब पीता हूँ, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं किया, किसी और की वस्तु मैंने कभी नहीं हड़पी, ना किसी का खून किया। ये सब मैं सोचने लगा और सोच सोच कर कहा, प्रभु मैंने कौन सा पाप किया। जब प्रभु से पूछा, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। तब प्रभु ने मुझे मेरा हृदय खोल कर दिखाया। मेरा हृदय कैसा है ये प्रभु के दिखाने के बाद ही मैं साफ साफ जान पाया। अपने हृदय की गहराई में देख, तेरे हृदय में जो पाप हैं वो देख। तू केवल बाहर ही बाहर देख रहा है, तेरे हृदय में जो पाप हैं वो देख। अहंकार है, क्रोध है, कड़वाहट है, ईर्ष्यापन है, इनके अलावा एक वैराग्य है, ऐसे बहुत से पाप। प्रभु ने जब मेरा हृदय मुझे खोल के दिखाया उसके बाद ही मेरा हृदय इतना मैला है, मैं ये जान पाया। ओहो, इतने सारे पाप मेरे हृदय में हैं। ये सब पाप होते हैं, मैं ये समझ नहीं पाया। इस बात का आभास होते ही, प्रभु ये सारे पाप मुझ में हैं, मुझे एक नया हृदय चाहिए, ऐसी मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। और देखिए, पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह ही मनुष्य का हृदय कैसा होता है ये साफ साफ हमें बताते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21वें वचन से लेकर 23वें वचन तक मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं।
ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अब बताइए, यीशु ने पहले ही कहा है कि ये सब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में नहीं है। ऐसे ना कहने का अनुभव तुम में है? हृदय में है ना? अभिमान है, ईर्ष्या है, लुचपन है, क्रोध है, दूसरों के प्रति नफरत और कड़वाहट मन में है, कुदृष्टि है, मन में दुष्टता है, आपके मन में है ना? ऐसे हृदय के साथ प्रभु के समक्ष जाकर सब कुछ नया कर दो, मुझे आशीर्वाद दो, ऐसी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु कैसे आशीर्वाद दे पाएंगे? प्रभु कहेंगे, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, सबसे पहले मुझे तेरे हृदय को शुद्ध करना है, तेरे हृदय को मुझे नए में बदलना है। तेरा हृदय अगर नया हो जाएगा तो तेरे चारों ओर जो कुछ है उसे मैं आसानी से बदल पाऊंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। उस दिन प्रभु ने जब मुझे मेरा हृदय दिखाया तो मुझे मेरी कमियों का आभास हुआ, स्वीकार किया और प्रभु के समक्ष रोते हुए प्रार्थना की। ये सब पाप हैं, आज तक मुझे ये किसी ने नहीं बताया प्रभु, तुमने ही मुझे साफ साफ दिखाया कि किस तरह से मेरे मन में पाप हैं। मेरे ये पाप तुम क्षमा कर दो, मेरे हृदय को तुम धो दो, मैं अपने आप इन सभी पापों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मुझे छुटकारा चाहिए। रो रो कर ऐसा बोलकर प्रार्थना की। तब यीशु मसीह का लहू, एक यूहन्ना 1:7 कहता है, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उनके लहू का सामर्थ्य मुझ में उतरा, उन पापों का मैलापन, पापी विचार, पापी सोच सब दूर करके, हृदय को शुद्ध करके मेरे हृदय को नया बना दिया, एकदम नए हृदय में उसे बदल दिया। उसके बाद मेरे मन में बड़ी संतुष्टि, परमेश्वर की संतान की संतुष्टि, पापों से क्षमा की संतुष्टि। मेरे अंदर जब ये बदलाव आया तो मेरे चारों ओर बहुत सारे काम थे जो नए काम में बदल गए, मैंने ये साफ साफ देखा। तो प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तुम्हारा हृदय कैसा है जरा जांच करके देखो। तुम्हारे हृदय में कौन कौन सी बातें छुपी हैं, उन्हें साफ करने के लिए मुझे जगह दो। उस हृदय में मुझे जगह दो, मैं सिंहासन स्थापित करके तुम्हारे हृदय में आकर स्थान ग्रहण करूं, ऐसा चाहता हूं। तो यीशु के लिए अपने हृदय में सिंहासन स्थापित करके उस पर बैठने के लिए हमें स्थान देना है। वो हृदय में अगर आ गए तो पाप के सारे कार्य निकलकर शरीर में एक पवित्रता स्थापित होगी। तो हमारा हृदय अगर नया बन जाता है तो प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ नया करके, नया आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ बनाएंगे। आज आपके हृदय में नएपन के लिए स्थान देंगे। यीशु का लहू आपको धोए उसके लिए स्थान देंगे। यीशु के आने के लिए हृदय में सिंहासन बनाकर बैठने के लिए स्थान देंगे। तब आप अपने जीवन में अवश्य नए नए कार्य देखेंगे। ठीक है, दूसरा जो है प्रभु क्या कह रहे हैं, उसी यहेजकेल में 36वां अध्याय उसके 26वें वचन में क्या कहा गया है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। न्यू स्पिरिट, सबसे पहले न्यू हार्ट और फिर न्यू स्पिरिट। तुम्हारी आत्मा को नया बनना होगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। हमारी आत्मा को नया बनना है, ऐसा प्रभु चाह रहे हैं। तो ये किस प्रकार होता है? 27वें वचन में, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे भीतर अपना नया आत्मा देकर तुम मेरी विधियों और नियमों के अनुसार चलो, वैसा करूंगा। ये प्रभु कह रहे हैं। उद्धार प्राप्त करते ही हम जान लेते हैं कि हमें अब प्रभु के अनुसार चलना है। पवित्र शास्त्र में जो प्रतिज्ञाएं हैं उनका आदर करना है, किस प्रकार जीना है ये प्रभु ने बताया है, पर जी नहीं पा रहे हैं। यही तो समस्या है। उनके प्रति श्रद्धा है, उनके ऊपर विश्वास भी करते हैं, यीशु से प्रेम भी करते हैं। वो विरोधी से प्रेम करने के लिए कह रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है। शाप देने वाले को आशीष देने के लिए कह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। काम वासना, व्यभिचार से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। वो कहते हैं
कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार गुस्सा आता है, चिढ़ सी होती है, क्योंकि हम जिस संसार में जी रहे हैं वो ऐसा ही है। इसलिए प्रभु के कहे अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। अनेक लोगों को इस प्रकार की समस्या है। एक जवान लड़के को देखिए, उद्धार पाते ही उसके मन में बहुत खुशी कि प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए। सोच के उद्धार की खुशी, कुछ दिन कुछ हफ्ते ये आत्मिक जीवन बहुत ही संतुष्ट रहा। उसके बाद धीरे धीरे वो जिस पाप को छोड़कर बाहर निकला था, उस पाप ने फिर से उसे घेरना शुरू किया। उसमें फिर से जागने लगी काम वासना, शरीर की वासना, अहंकारी कार्य और गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ऐसे सब कार्य। पाप के ये कार्य इन परिस्थितियों में पैदा होते हैं। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? मैंने तो मन फिरा लिया, उद्धार भी पा लिया, प्रभु की संतान बन गया, फिर मैं इस प्रकार क्यों कर रहा हूँ? ऐसा मानकर भले ही मन में पछतावा हो, पर कुछ नहीं कर पा रहे। तुरंत प्रभु के पास जाकर कई दिनों तक वो प्रार्थना करता रहा, लेकिन कोई बदलाव नहीं देख पाया। आखिर में उसने कहा, प्रभु मुझे उठा लो, मैं पवित्र जीवन जी नहीं पा रहा हूँ। इस संसार में तुम्हारी प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीना चाहता हूँ, पर जी नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे वचनों के अनुसार जीने के लिए मैंने मेल मिलाप किया, पर जी नहीं पा रहा हूँ। ऐसे में मैं क्या करूँ? इससे तो अच्छा है मुझे उठा लो। इस प्रकार से जंगल में जाकर रो रो कर उसने प्रार्थना की। तब प्रभु ने उसे अपने पवित्र आत्मा से भरकर, मैं तुझे अपने पास नहीं बुला रहा हूँ, बल्कि तुझे जय दिला रहा हूँ। अपने आत्मा से तुझे भरकर मेरी प्रतिज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए तुझे सामर्थ्य और कृपा देकर तुझे पवित्र आत्मा से भरता हूँ। और पवित्र आत्मा से भरकर जब वो अलग अलग भाषाओं में स्तुति करने लगा, तो उसे खुद में एक नए सामर्थ्य का आभास हुआ। और उसके बाद जिस पाप को न छोड़ पाने से वो निराश था, उस पाप को वो आसानी से छोड़ पाया। फिर वो पाप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वो पाप उसे वश में नहीं कर पाया, और वो जय पाकर आगे बढ़ने लगा। वो जवान लड़का मुझे बता रहा था कि जंगल में जाकर जब मैं रो रहा था, तब पवित्र आत्मा ने मुझे भरा, इसीलिए आज मैं एक सफल जीवन जी पा रहा हूँ। इसलिए मैं अब अपना जीवन यीशु के संग व्यतीत कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मेरा विश्वास और सामर्थ्य बढ़ाया, यह उसने प्रसन्नता से कहा। और यही तो प्रभु कह रहे हैं, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर भेजूंगा कि तुम मेरी विधियों पर और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे, ऐसा मैं करूंगा। ये प्रभु कह रहे हैं। मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं बदल नहीं पा रहा हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा है, ऐसा सोच रहे हैं। आपसे नहीं हो सकता है, जानते हैं। इसीलिए तो पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा आता है तो आपको हिम्मत मिलती है, सामर्थ्य मिलता है, और उनके गवाह बन के रहोगे। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं ना, तो जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरता है, तब हम लोग एक नया जीवन, एक सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं तुझे नई आत्मा दूंगा। हमें उस आत्मा को पाना है। जब उद्धार पाते हैं तो पवित्र आत्मा की एक मोहर लगती है, बस इतना ही। लेकिन एक नया अभिषेक उस आत्मा से भरकर हमें प्राप्त करना है, ये बहुत जरूरी है। और प्रभु आपको वो देना चाह रहे हैं। आज ही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको भरेगा, अपना बनाएगा, क्योंकि आप एक नई आत्मा प्राप्त करने वाले हैं। नई आत्मा के आने से क्या होगा अगर आप ये सोच रहे हैं, तो दानियेल 6 अध्याय का 3 वचन जब पढ़ते हैं, दानियेल एक जवान लड़का था, दूसरे देश से लाकर उसे दास बना रखा था। बेबीलोन सारे कुकर्मों और बुराइयों से भरा हुआ एक शहर था, और वहाँ प्रभु में एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु ने उसे सामर्थ्य दिया। जहाँ वो काम करता था, वहाँ ज्ञानी बनकर अपनी काबिलियत और ज्ञान के कारण उसे उन्नति पर उन्नति मिली। उस देश की सबसे ऊंची पदवी पर बैठने के लिए उसने उन्नति पाई। ये पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। तो ये कैसे हुआ? उसके भीतर एक विशेष आत्मा परमेश्वर ने दी। पवित्र आत्मा के द्वारा उसे एक विशेष आत्मा से भरा गया। ऐसा हम दानियेल 6:3 में पढ़ते हैं। इस आत्मा से यदि आप भर गए तो जहां आप काम करते हैं वहां ज्ञान और काबिलियत देकर प्रमोशन, उन्नति होगी। बिजनेस में प्रभु ज्ञान और काबिलियत देकर, उद्योग में सफलता और उन्नति देकर प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। पढ़ाई में यहोवा आपको ज्ञान
और काबिलियत देकर उन्नत बनाकर श्रेष्ठ बनाएंगे। सेवकाई में आपको आपकी इच्छित काबिलियत देंगे, ज्ञान देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और सफलता दिलाकर श्रेष्ठ बनाएंगे। हर कार्य में दानियल की सफलता का कारण है पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाना। उसी प्रकार से उत्पत्ति 41वें अध्याय के 38वें वचन में यूसुफ नाम के एक जवान लड़के के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ में परमेश्वर का आत्मा है मानकर उस देश का राजा गवाही देता है कि परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ एक युवक है। दानियल के अंदर वो आत्मा थी, पवित्र आत्मा की विशेष आत्मा उसमें थी। वो परमेश्वर की आत्मा से भरा था, इसलिए वह पाप से दूर रह पाया था। जब पाप की परीक्षा होती तो यूसुफ दूर भाग जाता। जब कोई उपद्रव होता तो निराश हुए बिना वो हिम्मत से रहता और सही समय आने पर देश की सबसे ऊंची पदवी, प्रधानमंत्री की पदवी, राजा के बाद ऊंचे स्थान पर बैठने वाला और पूरे देश को अन्न पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी उसे सौंपी गई। तो ये सब वो कैसे हासिल कर पाया? ये नया आशीर्वाद सब कुछ अपने जीवन में पा सका, इसका कारण क्या है? उसने जो पाई थी नई आत्मा, उस आत्मा से भरने के अनुभव ने ही ये सब किया, ऐसा हम देखते हैं। उसी प्रकार से यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए थे, इसीलिए भलाइयां करते फिरे और शैतान के सताए हुए सब लोगों को चंगा करने के लिए वो फिरते रहे, ऐसा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। वैसे ही आप भी अपने जीवन में इस नई आत्मा को प्राप्त करें, अभिषेक प्राप्त करें। प्रभु आपको अपनी नई आत्मा देंगे, ऐसा वचन दे रहे हैं। प्रभु एक सफल जीवन व्यतीत करने के लिए ये अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझे चाहिए, ऐसा कहें, वो अवश्य आपके भीतर नई आत्मा देंगे। तीसरा जो है रोमियो 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन देखें। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये तीसरा है। पहला, हमारे नए नए काम होने के लिए हमारा हृदय नए में बदले। दूसरा, नई आत्मा से भरना होगा। तीसरा, हमारा मन नए में बदलना है। हमारे मन को प्रभु नए मन में बदलना चाह रहे हैं, यानी हमारा माइंड, हमारी चेतना, उसे नए में बदलना है। हम लोग इस संसार में जी रहे हैं, इसलिए ज्यादातर सांसारिक चिंताएं होती हैं, यानी पैसा कमाना है, सामान खरीदने, हम गौरवशाली प्रभावशाली जीवन जिए। संसार के लोग जैसा सोचते हैं, सांसारिक चिंताएं, किसी को देखकर मुझे भी पैसा कमाना है, हमारा भी नाम होना चाहिए, ज्यादातर सांसारिक कार्यों के बारे में सोचते हैं। यह शारीरिक चिंता, हमेशा शरीर की चिंता, शारीरिक रूप को निखारने के लिए ही ज्यादातर सोचते रहते हैं। ऐसा सोचने वाले लोग भी हैं, लेकिन हमारी चिंता आत्मिक चिंता में बदलनी है। यही प्रभु चाहते हैं, उसे नया बनना है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सोच को नई सोच में बदलना बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र की एक बात देखेंगे तो आप समझेंगे। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय जब पढ़ेंगे तो प्रभु अपने चेलों से बात करते हुए कहते हैं कि मैं मार डाला जाऊं, पुरनियों और प्रधान याजकों से दुख उठाऊं, मैं क्रूस पर मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। इस तरह अपने दुखों के बारे में वो चेलों से बताते हैं। यीशु के ऐसे कहने पर पतरस एकदम से चौंक सा जाता है कि यीशु ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये तो गलत बात है। वो परमेश्वर का पुत्र है, मसीह, जय पाने वाले, वो कैसे हार सकते हैं जो उन्हें क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए। प्रभु कह रहे हैं कि पिता की योजना पूरी होनी है। पतरस तुरंत ही मांस में सोचता है, मनुष्य की तरह सोचता है। वो कैसे, जो कि मेरे गुरु हैं, मेरे यजमान को मुझसे कैसे छीन सकेंगे। और तुरंत वो यीशु को झिड़कने लगता है, कहता है प्रभु तुम ठीक नहीं बोल रहे हो, इस तरह की बातें मत करो, अविश्वास वाली बातें बिल्कुल भी ना करो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा और ना ही हम होने देंगे, इसलिए ऐसा मत बोलो, वो कहता है। उसके बाद यीशु क्या कहते हैं देखिए 23वें वचन में, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है,
परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। देखा, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, तेरी सोच, तू मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। संसार के लोगों की जैसी सोच, तुझ में संसार की सोच है। तेरा मन परमेश्वर की बातों पर लगना चाहिए, लेकिन तू बदला नहीं। तेरी सोच अभी भी संसार की सोच है। संसार में सफल होना है, जीना है, कमाना है, नाम हो, प्रशंसा हो, उसमें तेरा मन लगता है। तेरा मन आत्मिक मन में बदले कि मेरा घर स्वर्ग लोक में है, मेरा खजाना स्वर्ग में है, मेरा प्रभु स्वर्ग में है, मुझे उससे जाके मिलना है, उसके साथ जीना है। ऐसा आत्मिक मन हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा मन न होने के कारण ही हमारे चारों ओर हम जैसा चाहते हैं वैसा बदलाव नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए हमारा मन बदलना बहुत ही आवश्यक है। मनुष्यों का मन, यीशु कह रहे हैं ना, मनुष्यों की बातों पर तेरा मन लगता है, तुझ में आत्मिक मन नहीं है, ऐसा यीशु कह रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर आत्मिक चेतना, आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5वां वचन जब पढ़ते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, वही है आत्मिक चेतना। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो यीशु की तरह ही हमें भी सोचना है। हम भले ही इस संसार में जिए, नौकरी करें, परिवार में रहें या जो भी काम करें, उसमें यीशु की तरह सोचना है कि इस जगह पर यीशु होते तो क्या करते, इस परिस्थिति में यीशु होते तो क्या करते, किस प्रकार सोचते, क्या करते। वैसी सोच मुझे भी चाहिए, मसीह यीशु की सोच मुझे चाहिए, ऐसा हम कहें। मसीह यीशु का स्वभाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसे कैसे प्राप्त कर पाएंगे? रोमियो 8वें अध्याय के 6 वचन में पवित्र शास्त्र में एक बात कही गई है, देखिए, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर की चिंता, संसार की चिंता मृत्यु की ओर ले जाती है। आत्मा की मृत्यु से संतुष्टि छिन जाती है, शांति छिन जाती है, लेकिन आत्मा की चिंता जीवन और शांति है। पवित्र आत्मा देता है ये चेतना, तो वो परमेश्वर की चेतना है। तो हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा हमारी चेतना को बदले, हमें उसके लिए स्थान देना है। ये शरीर की चिंता, संसार की चिंता, ये सब मुझसे दूर हो जाए। एक आत्मिक मन, मसीह यीशु का मन मेरे अंदर आए प्रभु, ऐसा हमें कहना है। ये एक ही दिन में नहीं आएगा, निरंतर प्रार्थना करनी है। उसके लिए प्रार्थना कर करके कि मेरे जीवन में ऐसा है, यीशु होते तो क्या करते, यीशु क्या चाहते हैं, उनकी अपेक्षा क्या है, प्रार्थना करके उनसे पूछ के उसके अनुसार कार्य करने पर ही जीवन में नयापन और आशीर्वाद हम देख पाएंगे। सबसे पहले आपके हृदय को नया बनना है, आपकी चेतना में नई आत्मा आनी चाहिए। यदि ये नयापन आ गया तो आपके घर में बदलाव होगा, नौकरी में बदलाव होगा, बिजनेस में बदलाव होगा, जो खोया आशीर्वाद में बदलेगा, नुकसान फायदे में बदलेगा, रुकावट दूर होकर कार्य सफल होगा, जीवन में डराने वाली परिस्थितियां बदलकर भलाइयों में बदलेंगी। प्रभु नए नए कार्य करना चाह रहे हैं, उसी के लिए तो क्रूस पर उन्होंने स्वयं की बलि चढ़ाई। हमारे जीवन में नई भलाइयां, आशीर्वाद देने के लिए क्रूस पर वो पाप, शाप सब उठा चुके हैं। लेकिन जब हम मेल मिलाप करेंगे तो ये नयापन सबसे पहले हमसे शुरू होगा, उसके बाद परिवार, नौकरी की जगह, पढ़ने की जगह, बिजनेस की जगह, सेवकाई की जगह, इन सब जगहों पर नयापन देख पाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ अब हम प्रार्थना करें। कुछ देर के लिए आंखें मूंद लें। सबसे पहले मेरा हृदय नया हो जाए, ऐसा चाहने वाले अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखकर, हे यीशु, मेरे हृदय को अपने लहू से धोकर मेरे हृदय को नया बना दो। मेरे हृदय में जो लूचपन है, घमंड है, ईर्ष्या है, जो काम वासना है, कुदृष्टि है, क्रोध है, इन सब को बदल दो। मेरा हृदय शुद्ध हो जाना चाहिए, अपने लहू से इसे धो दो, इसे पवित्र बना दो, मुझे नया हृदय दो। इस प्रकार से कहें, अपने सीने पर हाथ रखकर नई आत्मा पाने की दुहाई लगाएं। वो पवित्र आत्मा, ज्ञान की आत्मा, मार्गदर्शन की आत्मा, जय दिलाने वाली आत्मा, छुटकारा दिलाने वाली आत्मा, इन आत्माओं का सामर्थ्य मुझ में उतरे। ये आत्माएं मुझे प्रदान करो, नई आत्मा से मेरा अभिषेक करो। इस प्रकार से कहें,
हे प्रभु, मेरा मन मधुर मन में बदल जाए। मेरे मन में बहुत उलझने हैं। शैतान बार बार घात करता है। शरीर के बारे में सोचते हैं, बुराइयों के बारे में सोचते हैं, गलत सोच आती है, संसार की चिंता होती है। ये सब बदल दो। मेरी सोच में पवित्र आत्मा की सोच आए। पवित्र आत्मा मेरी सारी सोच को संभाले। नई चेतना जागे। मैं मेल मिलाप करता हूँ। मेल मिलाप करें प्रभु। जो भी इस समय मेल मिलाप करके प्रार्थना कर रहे हैं, उनके ऊपर तुम्हारे लहू का सामर्थ्य उतरे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य समा जाए। सब कुछ नए में बदल जाए। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। कलवारी क्रूस पर जो तुमने लहू बहाया, उसका सामर्थ्य इनके हृदय को धोकर पूरी तरह शुद्ध कर दे। पवित्र आत्मा की आग और सामर्थ्य उतरकर इनकी आत्मा को नई आत्मा में बदल दे। नई आत्मा समा जाए। डराने वाली आत्मा दूर हो जाए। उलझन की आत्मा दूर हो जाए। निराशा की आत्मा दूर हो जाए। उत्साह की आत्मा समाए। इनकी आत्मा में एक नया सामर्थ्य समाए। वैसा कुछ करो प्रभु। इनके मन में एक बदलाव आ रहा है। मन नए मन में बदल रहा है। यीशु के नाम से शरीर के विचार, संसार के विचार, प्रभु ये सब यीशु के नाम से दूर हो जाएं। मसीह यीशु का मन दो। आत्मिक सोच देकर इनके मन में बदलाव लाओ। इन्होंने स्वयं को समर्पित किया है, इसलिए मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। तुम्हारा ये वचन इनके जीवन में फले। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में जो समस्याएं दिख रही हैं, संकट उपद्रव सब दूर होकर इनके परिवार में सब कुछ नया हो जाए। इनकी नौकरी में, बिजनेस में, उद्योग में, सेवकाई में, बच्चों के कार्य में, जो भी कार्य है उनमें नएपन की जो चाह रख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सब नए में बदल जाएं। नई भलाइयां, नए आशीर्वाद ये देख पाएं। इनके लिए नए मार्ग खुलें। सब कुछ नया करके आशीर्वाद दो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, आपने स्वयं को समर्पित किया, इसलिए प्रभु ने आपको छू लिया। उन्होंने सब कुछ नया कर दिया। अपने जीवन में आप नए नए कार्य होते हुए देखेंगे। आपके अंदर सब कुछ नया करके आपको आनंदित कर रहे हैं, आप देखेंगे। रोजाना इस वचन को बोलकर प्रभु की स्तुति करके प्रार्थना करें। रोजाना आप चमत्कार देखेंगे। एवरी डे यू आर गोइंग टू सी द मिरेकल्स ऑफ गॉड। इसलिए रोजाना इस वचन को बोलकर स्तुति करके प्रार्थना करते रहेंगे तो रोजाना नए बन के आशीर्वाद आप देख पाएंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.